तो शहर विजयनगर में आई है, उसके बारे में बतलाया जा रहा है। जो भारत सरकार ने अभियान चला रखा है आम आदमी को जागरूक करने के लिए, स्वच्छता ही सेवा है, उसके अंतर्गत नुक्कड़ नाटक का मंचन किया जा रहा है। आप देखें, समझे और सुने। अरे सुन रही हो? देखो, अपने मोहल्ले में और अपने घर पर सफाई नहीं है, चारों तरफ गंदगी फैला रखी है। कहीं पर नालियों में प्लास्टिक की थैलियां डाल रखी है और कहीं पर चाय की पत्ती डाल रखी है, और फिर गीला कचरा सूखा कचरा दोनों को शामिल में इकट्ठा कर दिया है तुमने। और फिर एक बात का ध्यान नहीं रखते हो कि जो बच्चे हैं ये खुले में नाली के पास में शौच कर रहे हैं, इससे क्या है कि गंदगी फैलती है और मक्खियां भिनभिनाती है और फिर मच्छर पैदा होते हैं, और जब मच्छर पैदा होते हैं तो घरों में घुसते हैं और अपने को बच्चों को काटते हैं, तो बच्चे बीमार हो जाते हैं। इसलिए सफाई का ध्यान रखा करो। बच्चे हैं, बच्चे समझते नहीं है ना। फिर ये कचरा इकट्ठा करूंगी तो कचरे को डालूंगी कहाँ? ये भी तुम्हारा कहना ठीक है कि भाई बच्चे हैं, समझते नहीं है, क्योंकि बच्चे तो ना समझ है, परंतु बच्चे तो ना समझ है, अपन तो समझदार है ना। अपना ये धर्म बनता है कि बच्चों को समझाए कि भाई बच्चों खुले में सोच न जाओ। और फिर तुम्हारा कहना ये भी ठीक है कि कचरा तो घर में इकट्ठा हो भी जाता है, और कचरा जब इकट्ठा हो जाता है तो इसको डाले कहाँ पर? क्योंकि अपने कोई जमीन या खेत तो है नहीं जो कि ट्रॉली भरवाई और खेत में डाल दिया गया। क्या करना चाहिए? इस गंदगी से तो हम परेशान हो गए हैं। याद है, अपने पड़ोसी भी जो है ना, पास वाले घर वाले, वो भी इस बात से दुखी है। एक काम करते हैं, अपने जो वार्ड मेंबर है ना, वार्ड पंच, उनके पास में चलते हैं, शायद है उन्हें कुछ पता होगा, क्योंकि वो वार्ड से नगर पालिका से कुछ जुड़े हुए हैं। चलो आओ। नमस्कार जी। नमस्कार साहब, नमस्कार। कैसे आना हुआ आपका? हम आपके पास में इसलिए आए हैं कि हमारे मोहल्ले में गंदगी बहुत ज्यादा हो रही है, तो आप बदलिएगा। आप बोल रहे थे ना कि अभी भारत सरकार ने कुछ अभियान चला रखा है। मैं आपको नगर पालिका के किसी सदस्य से मिलवाता हूँ, वो आपको हर संभव मदद करेंगे। चलो, राम राम साहब। अरे कमल जी, आज कैसे साथ में लेकर आए इन लोगों को? हम आपके पास में इसलिए आए हैं कि आप नगर पालिका से जुड़े हुए हैं। सरकार की जो भी योजना होती है उससे आपको पता रहता है। तो हमारी एक समस्या है हमारे मोहल्ले की। हमारे मोहल्ले में गंदगी बहुत ज्यादा फैल रखी है, चारों तरफ मक्खियां भी बना रही है। प्लास्टिक की जो थैलियां है वो नाले के अंदर डाल देते हैं, पानी रुक जाता है, वहां पर मच्छर पैदा होते हैं। और फिर मोहल्ले वाले जो होते हैं वह बच्चों को खुले में नाली के पास में शौच करा रहे हैं, और गीला कचरा सूखा कचरा कहीं कोने पे चौराहे पे रोड पे डाल देते हैं, तो उससे भी पैदा होती है गंदगी। और हमारे घर पर भी कचरा इकट्ठा हो रखा है, तो उसको डालें तो कहाँ पर डालें? क्योंकि कोई खेत तो है नहीं जो हम हमारे खेत में डलवा देंगे। आप बतलाए थे ना कि भारत सरकार ने कुछ अभियान चला रखा है कि भाई कोई सरकारी वाहन आएगा और वो कचरा उठा करके ले जाएगा, तो क्या अभियान है? बिल्कुल आपका कहना ठीक है कि भाई सरकार ने एक मिशन चलाया है, एक अभियान चलाया है, स्वच्छ भारत अभियान। और इस अभियान के अंतर्गत बात क्या है कि व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना ये प्रथम कर्तव्य मनुष्य का स्वयं का होता है। और मैं कि भाई जैसे भारत सरकार ने ये मिशन चला दिया, अभियान चलाया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि प्रत्येक घर में जाकर भारतीय सरकार आपकी सफाई करेगी घरों की। इसमें आपको भागीदार बनना पड़ेगा। आपको शांत सुनो, हम सुनाने के लिए आए, डांस दिखा दिया आपके मनोरंजन के लिए। अब हम क्या रहे वो तो सुनो कम से कम। आपके घर की बातें तो पूरा दिन पड़ा, कभी कर लेना। हाँ? तो इसमें आपको भागीदार बनना पड़ेगा, आपको स्वयं को सतर्क होना पड़ेगा, और आपको अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। सबसे पहले करना क्या है, आपको अपने घर में 2 डस्टबिन लाकर रखने, एक में गीला कचरा घर का, एक में सूखा कचरा। यह आपके घर से आप शुरुआत करेंगे। और फिर रही बात मोहल्ले की, तो मोहल्ले वालों को आप समझाएंगे कि भाई आज मैंने अपने घर में 2 डस्टबिन लाकर रख दिए और मैं अपने घर का कचरा अपने घर में इकट्ठा कर रहा हूं। अब हम सभी मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर और 2 बड़े डस्टबिन हमने कॉलोनी में लाकर रख लेते हैं, और अपने घरों से जो कचरा होता है, एक में सूखा कचरा, एक में गीला कचरा लाकर जवाबदारी से सभी डालेंगे। कोई भी कचरे को बिखेरेगा नहीं, कोई भी कचरे को जहां चाहे वहां डालेगा नहीं। ये जवाबदारी आप सभी लोग अपने आप लोगे।
और सतर्क रहोगे तब स्वच्छता आपके शहर में, आपकी कॉलोनी में, आपके घर में जब स्वच्छता बनेगी। अब जैसे ही आपने उन डस्टबिनों में वो कचरा खाली कर दिया, नगर निगम का वाहन आता है, सुबह नगर पालिका का वाहन आता है, गाड़ी आती है, उसका ध्यान रखो और जवाबदारी से वो दोनों डस्टबिन उसमें खाली करवाओ। खाली करवाओगे तो आपकी कॉलोनी स्वतः ही स्वच्छ हो जाएगी, साफ सुथरी हो जाएगी और कचरा उठकर दूसरी जगह चला जाएगा। अब उसके अलावा और भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो करो। अरे कुछ मोहल्ले वाले ऐसे होते हैं, चलो हम तो सफाई की शुरुआत कर देंगे, परंतु सब आदमी समझते थोड़ी है। कुछ मोहल्ले वाले ऐसे भी होते हैं जो कि कचरा होता है वो बाहर डाल देते हैं, और जब हम उनको मना करते हैं तो वो मानते नहीं है। तो उसके लिए सरकार की तरफ से क्या प्रावधान है? हाँ, जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मानते नहीं है, हड्डी किस्म के लोग होते हैं। जैसे कि आज आप किसी को मना कर रहे हो कि कचरा मत करो और आपके समझाने पर नहीं मानता है, तो उसके खिलाफ सरकार ने स्वच्छता ऐप चलाया है। उस ऐप के माध्यम से उस इंसान के खिलाफ आप शिकायत कर सकते हो जो कहना नहीं मानता है। और पॉलीथीन वगैरह जो अपनाते हो उसे आज से बंद कर दो। सरकार ने इस पर कभी से बैन लगा रखा है। ये जो प्लास्टिक की थैलियां अपनाते हैं, ये क्या करते हैं, यूज में लेने के बाद बाहर फेंक देते हैं, सड़कों पर नालों में गिरता है, जिसकी वजह से गंदगी हो जाती है और अगर आवारा पशु खाते तो उन बेचारों की मृत्यु हो जाती है, ना समझे। तो इसलिए पॉलीथीन को बंद करो, स्वच्छता अपनाओ, एक कदम स्वच्छता की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने हमें बताया। तो आज हम ये शपथ लेते हैं कि स्वच्छता की ज्योत जलाएं, नगर और गांव को खुशहाल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।